प्रयागराज में बैरहना चौराहे के पास। यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक ऐसा छुपे कलाकार जिनके पास न जाने कितनी अद्भुत कलाकारियाँ हैं, कितनी अद्भुत कलाकारियाँ अंदर छुपी हुई हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको देखने के बाद आपका दिल कर जाएगा कि आप अपने यहाँ कुछ ऐसी जो कलाकारियाँ हैं उसको आप सामने लाएं और अपने घर तक पहुँचाएं, अपने आसपास तक पहुँचाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जानकारी आज आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आलोक जी से। आलोक जी को हम आलोक जादूगर कह लें, आलोक डेकोरेटर कह लें, आलोक इंटीरियर डेकोरेशन कह लें, चाहे उनको मूर्तिकार कह लें, या उनको शिल्पकार कह लें, या उनको बहुत कुछ जो भी हमें नहीं भी पता है वो सारी चीज़ें हम उन्हें कह सकते हैं। तो आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम बताएं उससे अच्छा है कि उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और उनके अंदर कौन कौन से टैलेंट छुपे हुए हैं, कौन कौन सी कला छुपी है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको उनकी वीडियोज़ भी दिखाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, कहा जाएगा कि घर में जैसे संस्कार होते हैं, घर में जैसा माहौल होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर उनके घर में उनके बच्चे भी इसी प्रकार से पूरे घर परिवार के साथ लगे हुए हैं और अपने कार्य को स्वरूप दे रहे हैं। और छोटे बच्चे कैसे, वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कि शिवलिंग यहाँ पर बन रही है, शिवलिंग की तैयारी हो रही है, तो उसमें कैसे उनका बेटा भी पूरी तरीके से तन मन से लगा हुआ है और कितना अच्छा वो शिवलिंग तैयार कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट आलोक जी से। आलोक जी, आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है और कौन कौन सी कलाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं, कौन कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। पहले तो आपको जय सिया राम, आपके चैनल वाले लोगों को भी जय सिया राम। देखिए, खूबी मेरे अंदर नहीं है, यहाँ की एक ऐसी मिट्टी है, हवा है, जो कुंभ नगरी प्रयागराज में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसकी वजह से ये सारी प्रेरणा आती है और करते कुछ नहीं है, हो जाता है। बस हमारा आपको हम कोई चीज़ सोचते नहीं है, बस उसमें गहराई हो जाते हैं और वो अपने आप बनने लगता है। मानो हाथ मेरा है पर कार कोई और है, यही सब होता है। जैसे कि आप, हमने देखा आपके घर में बहुत सारे आपने ये काली जी के मुकुट बना रखे हैं और आपने इंटीरियर डेकोरेशन का भी बहुत कार्य किया है, आप स्टेज डेकोरेशन भी करते हैं, आप मैरिज में भी डेकोरेशन करते हैं। तो थोड़ा सा उसके विषय में बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मैरिज डेकोरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो जीविका चलाने के कुछ न कुछ तो साधन चाहिए। और रहा सवाल जैसे मंदिरों को सजाना, किस विषय पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसको आप हमें सोचने का मौका देंगे, तो फिर उसकी कथा हम अध्ययन करते हैं मोबाइल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। हमारे प्रयागराज में अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनसे मिलते हैं, उनके बारे में उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। तो अभी हमारा आप देखिएगा दशाश्वमेध घाट याद आ रही, जो योगी आदित्यनाथ जी वो उस घाट को बहुत ही अच्छा बनाया है। उसमें गंगा जी का श्रृंगार होगा, महादेव का श्रृंगार होगा और उसमें हमारे पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, सोनी कुमार, कौस्तव जी, वो सब लड़के उसमें कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा। महाकुंभ में भी आपने कुछ डेकोरेट किया था, वो क्या चीज़ थी? भवानी मंदिर, माँ काली का मंदिर, सेक्टर नंबर 9 पे, इसको हमारी टीम में और हम हमारा थोड़ा बहुत सहयोग होकर मंदिर बनाया। और ये जो आपका रुद्राक्ष से कुछ निर्मित था, उसमें भी आपकी कुछ कलाकारी? नहीं, वो हमारा उसमें कोई वो नहीं था। हाँ, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि वो प्रेरणा का स्रोत गेड़ी माधव मंदिर, एक मंदिर में हमने 11,000 रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाया गया था। हाँ। तो कुछ लोगों को बताना है कि उसी को देख कर उन्होंने उसको बहुत बड़ा बनाया। और जैसे कि आपको अगर मूर्ति वगैरह का ऑर्डर दिया जाए कि बेटे हनुमान जी बना दीजिए या आप कुछ भी शिवलिंग बना दीजिए, तो उसमें आप क्या क्या निर्मित कर सकते हैं? नहीं, हमने आपसे कहा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान हमने बताया, हम उसमें पूरी कोशिश करते, हो जाता है। और हमें भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हुआ कैसे। हम बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जब हम पलट कर उसको देखते हैं कि हुआ कैसे, कहाँ शुरुआत हुई, हमें पता ही नहीं चलता। ये हमने ही किया है। नहीं, हम शब्द तो है ही नहीं, ये एक सच्चाई है। अब देखिए, ये सारे जो मुकुट हैं, ये जो ये बनारस से बना है मुकुट वगैरह, जो
चांदी का जो बिलट का जो भी बनता है हाँ। वो उनसे बनवाते हैं। अच्छा। जब उनसे हम बोलते हैं कि आपको ऐसे बनाना है ऐसे बनाना, तो कई ऐसे कारीगर है वो हमको देख करके नमस्कार कर रहे, भैया हम आपका काम नहीं कर सकते, आपका काम इतने समय के बाद है। बैठ के उनको बताते ये वो भी कहते हैं आप ये लाते कहाँ से, तो हम बोलते हैं हमको खुद ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो ही सब कुछ करते हैं, लेकिन सारी प्रेरणा वो अपने भगवान को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि हम ऐसा कुछ बना सकें, हम ऐसा निर्मित करें। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल लगा होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही झुका हुआ होता है, और जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है तो वो कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकर जाए, उस प्रकार का भी कहावत बनी हुई है। तो यहाँ पर आलोक जी के साथ वही चरितार्थ हो रही है कि हर चीज आते हुए भी वो सिर्फ यही कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, हम शब्द मेरे साथ नहीं आता। ये कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा है, भगवान के द्वारा मुझे ऐसा आदेश होता है या लोगों के प्रति मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं और मेरे ही हाथों वो चीज निर्मित हो जाती है और फिर मुझे ऐसे पता लगता है कि अच्छा ये मैंने ही बनाया है, मैंने नहीं, मतलब भगवान ने उनको ये प्रेरणा दी है। तो ये इस प्रकार के जो कलाकार हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो भी यहाँ प्रयागराज में हैं। और उसको देखने के बाद जब हमने यहाँ पर इनको देखा शिवलिंग बनाते हुए और बच्चे को भी बनाते हुए, डेकोरेट करते हुए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर अपने कार्यक्रम में या कहीं पर भी कोई भी मॉडल बनवाना हो, यहाँ तक कि आप नए पुल का भी मॉडल का अगर ऑर्डर करेंगे तो आपके माध्यम से बन सकता है। किसी भी प्रकार की चीज़ों का अगर आपको मॉडल बनाना है तो आप मॉडल भी इससे बनवा सकते हैं, मूर्ति निर्मित करवा सकते हैं। और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, इवेंट डेकोरेटर भी हैं, दुल्हन एंट्री भी करते हैं और साथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आलोक जी से कांटेक्ट करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको शायद बाहर भी नहीं मिलने वाली। धन्यवाद। जादूगर आलोक के द्वारा ही निर्मित की गई ये 51 किलो की लोहे से तैयार की गई है ये शिवलिंग और उन्हीं के बेटे गोपाल कृष्णा के द्वारा की जा रही है इस शिवलिंग पर कलाकारी और श्रृंगार। शिव जी का श्रृंगार गोपाल कृष्णा के द्वारा किया जा रहा है। अभी ये ब्रश और पेंट के माध्यम से शिव जी का पूरा श्रृंगार तैयार करेंगे। तो ये है गोपाल कृष्णा की तैयारी, पूरा घर मिलकर कर रहा है मूर्ति की।